हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका फोल्डिंग होता क्या है। इसका फोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं मैन एंड मटेरियल होल्डिंग के लिए। ओके, तो चलिए अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सोल बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, यह है हमारा 1 सेकेंड, यह है हमारा सोल बोर्ड। ठीक है ना। ये वुडन प्लैंक होता है जो ग्राउंड पर रखा जाता है। ठीक है, ये जो है ग्राउंड प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि इसका फोल्ड धंसे नहीं। ओके, फिर हमारा आता है सेकंड बेस प्लेट। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा बेस प्लेट। सोल प्लेट के बाद बेस प्लेट लगता है जिस पर जो है वर्टिकल पाइप स्टैंडर्ड को माउंट किया जाता है। ये जो वर्टिकल पाइप है जिसे हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसे हम लोग माउंट करते हैं। ओके, ये वर्टिकल अपराइट पाइप्स होते हैं जिसे हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। यह इसका फोल्डिंग का मेन लोड बेयरिंग करता है। सारे लेवल्स इसी पाइप से कनेक्टेड होते हैं। ओके, ये जो है यह है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर हमारा आता है बेस लिफ्ट जिसे हम लोग किकर लिफ्ट भी बोलते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं बेस लिफ्ट। यह इसका फोल्डिंग का लोवेस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल अप्रॉक्स 6 इंच ऊपर, वहाँ पर हम लोग इसे लगाते हैं। ठीक है ना। यह स्टेबिलिटी बनाए रखता है। ओके, फिर हमारा फिफ्थ आता है रनर। ये आप देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा रनर। ये जो है हमारा, ये है रनर। ये हॉरिजॉन्टल पाइप जो लेंथ वाइज लगाया जाता है। ठीक है ना, ये होता है, इसे हम लोग रनर बोलते हैं। ओके, ये इसका फोल्डिंग को रिजिड बनाता है और हाइट लेवल्स मेंटेन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा बेरर जिसे हम लोग ट्रांसम भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे हम लोग बेरर बोलते हैं। यह है हॉरिजॉन्टल पाइप। ये आप देख सकते हैं, ये जो लगा हुआ है ये है हमारा बेरर। ठीक है ना। ये इसका फोल्डिंग प्लान्स को सपोर्ट देता है। ये आप देख सकते हैं, बीच में लगा हुआ है साइड में। ये सब क्या है, ये सब है बेरर। ये जो है इसका फोल्डिंग प्लैंक्स को सपोर्ट देता है। ठीक है, फिर हमारा सेवन्थ आता है ब्रेसिंग। ओके, ब्रेसिंग दो तरह के होते हैं, देख सकते हैं आप। पहले आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। ये जो आप देख सकते हैं क्रॉस में लगा हुआ है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। ठीक है, ये जो है इसका फोल्ड को लेंथ के अलॉन्ग डायगोनल सपोर्ट देता है। ठीक है, और फिर दूसरा हमारा आता है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। ये जो है बिट साइड डायगोनल सपोर्ट देता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लगा है ये है हमारा ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। ये जो है इसका फोल्ड को टिल्टिंग से बचाता है। ओके, फिर हमारा आता है कपलर्स यानी कि क्लैम्प। ठीक है, कपलर भी दो तरह के होते हैं, फिक्स एंड स्विवेल। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दो तरह का लगा है, एक है फिक्स और एक है स्विवेल कपलर। ओके, ये जो फिक्स कपलर है ये पाइप्स को राइट एंगल पर ज्वाइंट करता है। ठीक है, ये जो है पाइप्स को राइट एंगल पर ज्वाइंट करता है। और ये जो स्विवेल कपलर है ये एनी एंगल पर ज्वाइन करता है। ठीक है ना, किसी भी एंगल पर ये इसे ज्वाइन करता है। ओके, फिर हमारा 9 आता है इसका फोल्डिंग प्लैंक्स। ये क्या है हमारा, देखिए ये है हमारा इसका फोल्डिंग प्लैंक्स। ये वुडन या मेटल का हो सकता है, जहाँ वर्कर्स खड़े होते हैं, मैन एंड मटेरियल होल्ड करते हैं, उसे हम लोग प्लैंक्स बोलते हैं। ओके, ये ट्रांसम पर रेस्ट होता है, लगा होता है। ठीक है ना। फिर हमारा 10 आता है टो बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा टो बोर्ड। ये जो आप देख सकते हैं, ये है हमारा टो बोर्ड यानी कि प्लेटफॉर्म के एज पर वर्टिकल बोर्ड। ये जो वर्टिकल जो लगा है प्लेटफॉर्म के एज पर, इसे हम लोग टो बोर्ड बोलते हैं। यह टूल्स और मटेरियल्स को गिरने से रोकता है। ठीक है, फिर हमारा 11 आता है लैडर क्लैम्प। लैडर क्लैम्प, 1 सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लैडर क्लैम्प। ओके,
वर्कर्स को चढ़ने के लिए लैडर क्लाइंब का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, लैडर क्लाइंब से, ये जो लैडर क्लाइंब देख रहे हैं आप, ये है लैडर क्लाइंब। इसे लैडर को स्काफोल्ड पर टाइट फिक्स किया जाता है, यानी कि लैडर क्लाइंब की मदद से हम लोग लैडर एंड को स्काफोल्ड पर फिक्स करते हैं। ओके, फिर हमारा 12th आता है गार्ड रेल्स। ये आप देख सकते हैं, सब है ऊपर में गार्ड रेल्स लगा हुआ है। सबसे फर्स्ट आता है टॉप रेल, टॉप सेफ्टी रेलिंग्स। ये जो है ये है हमारा टॉप रेल। ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है मिड रेल, बीच के सेफ्टी रेलिंग। ये जो बीच का है इसे हम लोग बोलते हैं मिड रेल। ये है हमारा मिड रेल। ठीक है, ये जो है टॉप, ये जो है वर्कर को फॉल होने से रोकता है। ठीक है ना। फिर हमारा आता है ड्रॉप बार। ये देख सकते हैं आप, ये है ड्रॉप बार। ये टेम्पोररी हॉरिजॉन्टल बार होता है जो गेट को ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप चढ़ें तो आप ड्रॉप बार हटाइए, अंदर जाइए और फिर ड्रॉप बार को लगा दीजिए। ठीक है, फिर हमारा आता है फॉल्स अपराइट। फिर हमारा आता है 1 सेकेंड, फिर हमारा आता है फॉल्स अपराइट। अभी फॉल्स अपराइट क्या है? ये एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये जो फॉल्स अपराइट देख रहे हैं नीचे से लगा है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट जो पाइप जो गार्ड रेल या टॉप रेल को होल्ड करता है, यानी कि टॉप रेल हो गया आपका, मिड रेल, इसको ज्वाइंट करता है फॉल्स अपराइट। ये जो है एक्स्ट्रा मजबूती के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है वर्किंग हाइट 0.95 से 1.15 मीटर तक, यानी कि प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड हाइट। ये जो प्लेटफॉर्म है आपका और जो ऊपर ट्रांसफॉर्म है उसकी हाइट जो है 0.95 मीटर से लेके 1.15 मीटर तक होनी चाहिए। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं 3 फीट। 1 सेकेंड, ये है 3 फीट मिनिमम, यानी कि लैडर एक्सेस के लिए मिनिमम ओपनिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे चढ़ना है तो यहाँ से आपको जहाँ पे भी मतलब जो इसका फोल्डिंग का प्लैंक्स है उससे लैडर 3 फीट बड़ा होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए, यानी 3 फीट क्लियरेंस होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स। ये सब इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।